वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेज बाय केशव सर। प्रीवियस टॉपिक में हमने जाना था एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में। आज हम जिस टॉपिक की बात करें उसका नाम है मॉल कंसेप्ट। और मॉल कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो था एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने सबसे पहले हमें मॉल कंसेप्ट के बारे में बताया था और इसके बाद काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें मॉल कंसेप्ट के बारे में बताना स्टार्ट किया था। तो इनमें एक साइंटिस्ट है ओसवाल्ड जिन्होंने मॉल कंसेप्ट को और आगे डिवाइड करना या फिर डिफाइन करना स्टार्ट किया। देखो मॉल कंसेप्ट की बात करें तो हमने फिजिकल एंटाइटीज पढ़ी थी। फिजिकल एंटाइटीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर जानी थी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर में हमने जाना था कि मॉल का मीन्स होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये नॉर्मली से कहते हैं क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कहते हैं। देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मीन्स क्या है कि एक जैसे हमने माना 1 डजन बनानास है, 1 डजन बनानास है। तो 1 डजन जो बनानास है इसके अंदर नंबर ऑफ बनानास कितने होते हैं? 12। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो वहां पे कितने हो गए? 12। इसी तरह अपन अगर बात करें 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 20। और इसको अगर वो डिफाइन करें तो ग्रूस, ग्रूस के अंदर आर्टिकल्स कितने होते हैं? 144 आर्टिकल्स होते हैं। इसी तरह क्या था, अमाउंट की क्वांटिटी ले ली गई। अमाउंट की क्वांटिटी क्या ली? इन्होंने ले ली अमाउंट की क्वांटिटी 1 मोल। और 1 मोल क्वांटिटी में इन्होंने क्या कहा कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने? 6.02 into 10 to power 23 आर्टिकल्स। इस आर्टिकल वर्ड्स को इन्होंने क्या किया? डिफाइन किया और उसे हमने क्या बोला? एंटाइडीज बोल दिया। तो 6.02 into 10 to power 23 एंटाइडीज प्रेजेंट होती है किसके अंदर? 1 मोल सब्सटेंस। अब ये जो एंटाइडीज है, ये एंटाइडीज क्या क्या हो सकती है? ये एंटाइडीज हो सकती है, ये एंटाइडीज एटम हो सकती है, ये एंटाइडीज आयन हो सकता है, और ये एंटाइडीज क्या हो सकती है? एलिमेंट भी हो सकती है। आगे बात करें तो एटम आर एलिमेंट्स, मतलब किसी भी सब्सटेंस से प्रेजेंट जो एटम आयंस और एलिमेंट्स की क्वांटिटी है, एंटाइडीज है, उसी को क्या कह देते हैं यहाँ पर? मोल कंसेप्ट कहते हैं, मोल कहते हैं। देखो मोल कंसेप्ट की बात करें तो मोल किसके इक्वल माना गया? कार्बन 12 एटम्स के इक्वल माना गया। ठीक है, कार्बन 12 एटम्स के इक्वल माना गया। तो अगर हम बात करें कि 1 कार्बन 12 एटम्स है, 1 कार्बन 12 एटम्स है, इसका मास कितना होता है? अकॉर्डिंग टू द मास स्पेक्ट्रोमीटर, अकॉर्डिंग टू द मास स्पेक्ट्रोमीटर, अकॉर्डिंग टू द मास spectrometer, according to the mass spectrometer, mass of 1 carbon 12 atom, mass of 1 carbon 12 atom is कितना होता है बेटा? वो होता है 1.99 into 10 to power minus 23 grams। ठीक है, 10 to power 23 ग्राम। अपन मास स्पेक्ट्रोमीटर के मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम्स का मास कितना निकल के आता है स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू? 1.99 into 10 to power minus 23 ग्राम्स। ठीक है, ये कार्बन 12 एटम का पर मोल में मास होता है। अब हमें क्या करना है? कार्बन 12 का निकालना है, पूरे एटम्स का निकालना है। तो उस स्टेट में क्या होगा, अगर हम बात करें तो ये किसके इक्वल निकल आएगा? ये किसके इक्वल निकल कर आएगा बेटा? ये लिखा है 12 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 1.99 into 10 to power 23 माइनस, ठीक है, माइनस का 23 सॉरी ग्राम कार्बन 12 एटम ये निकल कर आता है। जब से हम क्या होते हैं? सिंप्लीफाइड करते हैं। क्या करते हैं? सिंप्लीफाइड करते हैं। सिंप्लीफाइड करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा? 6.02 into 10 to power 23। मतलब
ये कंसेप्ट, ये क्या हो गया, वन मोल जो सब्सटेंस है, वन मोल जो सब्सटेंस है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की क्वांटिटी कितनी होती है, 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। आपको समझ में आई बात? तो ये क्या हो गया, एक मोल सब्सटेंस का क्या हो गया आपके पास में पार्टिकल्स, एक मोल सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स के नंबर आ गए। ठीक है, अगर हम इस वन मोल को क्या करते हैं और भी ज्यादा रिफाइन करें तो मोल है क्या, मोल जो है वो मोल डिनोट कर रहा होता है सिंपल नंबर, सिंपल नंबर को डिनोट करता है। मोल किसको डिनोट करता है, सिंपल नंबर। और सिंपल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सिंपल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। दैट मींस कि वन मोल सब्सटेंस कंटेन या कंसिस्ट 6.02 into 10⁻23 आर्टिकल्स और एंटाइटीज। इतने आर्टिकल्स एंटाइटीज प्रेजेंट होती है किसके अंदर, वन मोल सब्सटेंस है। ठीक है, अब देखिए, अब हम ये बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें वन मोल सब्सटेंस की और बात करें, तो अगर हमने बोला वन मोल, कोई अगर एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल्स की बात करें, जैसे हमने बोला वन मोल ऑक्सीजन या वन मोल सोडियम ले लेते हैं सबसे पहले, तो वन मोल सोडियम, तो वन मोल जो सोडियम है, इस सोडियम के अंदर नंबर ऑफ क्या होता है एटम्स की क्वांटिटी कितनी होगी, वो ध्यान से कितनी होगी, 6.02 into 10⁻23 एटम। मेटल को ले लिया हमने, सोडियम मेटल, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6.023 सॉरी 6.023 या 10 into 10⁻23 एटम्स होते हैं। अगर मैं ये कहता कि वन मोल हाइड्रोजन गैस, वन मोल हाइड्रोजन गैस है, तो वन मोल हाइड्रोजन गैस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो कितना होता है, 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल। क्या, क्योंकि H2 क्या है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे H2 क्या है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स की या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए यहाँ पे, 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसे यहाँ पे और डिफाइन करते हैं, इसे डिफाइन करते हैं कि अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, तो कितना होता है 2 into 6.02 into 10⁻23 एटम्स। कितने एटम्स हो गए इसके अंदर, 6.02 into 10⁻23 एटम्स। आगे बात इसमें, अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और अगर एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसे हम क्या करेंगे, इसकी एटॉमिसिटी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके बाद क्या निकल कर आएगा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल के आ जाएगा। आगे बात, एक और एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे हम बात करें वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड, वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो वो कितना होगा, 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और एटम्स की बात करें तो एटम्स कितने हैं, तो एटम ऑक्सीजन के, एक और एटम कार्बन का, तो कितने हो जाएंगे, 3 into 6.02 into 10⁻23 एटम्स। आगे बात समझिए, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि एटम्स की अगर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एटम वर्ड इंक्लूड कर देंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स में लिखा होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख देंगे। आगे बात समझ में आ गया, क्लियर, ओके, राइट डाउन करो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं आप लोगों के सामने डेफिनेशन बोले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एटम, सॉरी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मोल, तो वो क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे अपन डेफिनेशंस के बारे में, एक मिनट, डेफिनेशंस क्या होगा बेटा, देखना,
the amount of substance, the amount of substance which contain as many particles, which contain as many particles, which contain as many particles as present in 12 gram of, as present in 12 gram of carbon 12 atom. That is known as a mole concept. ठीक है? That means 1 mole is equals to 6.023 into 10 to power 23 atoms per mole. ठीक है, आपको समझ में आया कि एक मॉल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की नंबर कितने होते हैं 6.023 into 10 to power 23 particles, and that particle is, ये पार्टिकल्स कौन से है, ये एटम कौन सा हो सकता है, ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकता है, ये एलिमेंट भी है, और ये आयंस भी है. ठीक है, एंड ये 6.023 into 10 to power 23 ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, दैट मींस एवोगैड्रो नंबर is equals to 6.023 into 10 to power 23 atoms per mole. एवोगैड्रो को डिनोट करते हैं नंबर ऑफ Na से. ठीक है, दैट इज Na is equals to 6.023 into 10 to power 23 atoms per मोल. आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि किसी पार्टिकल में कितने नंबर पार्टिकल्स होंगे 6.023 into 10 to power 23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं. आगे बात समझ में आपकी. चलो राइट डाउन करो. ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्या करते हैं अपन किसी भी सब्सटेंस के मोल को कैलकुलेट करते हैं. जैसे कि एग्जांपल्स है मेरे पास, calculate the number of moles of 18 gram of 11 gram of सोडियम. 11 ग्राम सोडियम है किसी कंपाउंड के अंदर. 11 ग्राम सोडियम कुछ भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड ले लें अपन उसे, या फिर कोई और सब्सटेंस ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें. तो यहाँ से अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करें. तो कैसे करें, सपोज करो वो सब्सटेंस क्या है, मैं एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना लेके चल रहा हूँ. 11 ग्राम ऑफ सोडियम है, उसके मोल कंसेप्ट कैलकुलेट करने हैं, और उस फॉर्मूले को मैं बोल रहा हूँ कि वो जो कंपाउंड है वो कंपाउंड कौन सा, NaCl. तो जब ये केस आएगा मेरे पास ये वाला केस है, तो उस केस में मैं मोल कैसे कैलकुलेट करूंगा. तो मोल इज इक्वल्स टू होगा W अपॉन MWT. ठीक है, W अपॉन MWT. यहाँ पे W की वैल्यू क्या होती है, वेट इन ग्राम, और MWT क्या है,
मॉलिक्यूलर वेट, MWT क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। अब अपने गिवन वेट कितना है, गिवन वेट कितना है 11, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, कैलकुलेट करो, 23 प्लस 35, 23 प्लस 35 कितना निकल कर आएगा, 358, 23 प्लस 35, 358 और 325, 58, ठीक है। समथिंग कितना निकल के आएगा, 1/5, 5.2, ठीक है। समथिंग समथिंग इतना लिखना है। तो इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉल्स कितने हो गए, 1/5.2 मॉल्स, ठीक है। आ रही आपको पास ऐसे। और एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे अपन वन मिनट, जैसे एग्जांपल्स ले को नंबर ऑफ मोल्स इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। तो देखो मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, WGN, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना हो गया 9.8 और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98, ठीक है। पॉइंट हटाओ 0, कितना 1/10 इज इक्वल्स टू 0.1 मोल्स। तो यहाँ पे क्या आते हैं मोल्स कितना आ गए 0.1 मोल्स आ गए, ठीक है। राइट डाउन करो बेटा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 90 ग्राम ऑफ वाटर है, इससे अपने को क्या करना है, मोल्स कैलकुलेट करना है। तो गिवन वेट कितना हो गया 90 और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने 5 मोल्स, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अगर अपने पास में वेट गिवन है, अगर अपने पास में वेट गिवन है तो उस गिवन वेट के थ्रू आप कैसे मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, किस तरीके से होगा, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसे एग्जांपल जो है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम calculate the number of sodium atom in 2.3 gram sodium, 2.3 ग्राम सोडियम। अब वो 2.3 ग्राम सोडियम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे बात करते हैं मोल्स की इक्वल टू क्या होता है, गिवन थिंग्स लिख लें अगर, तो अपने पास W कितना दिया 2.3 ग्राम, ठीक है। सोडियम है, सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 23, इससे अपन मोल्स निकाल देते हैं। मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। W पर W कितना है 2.3 अपॉन 23 डिवाइड करा कितना आ गया बेटा 1/100 इज इक्वल्स टू 0.01
मोल, 0.01 मोल्स आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हो तो वहां पे मोल्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n नॉट अपॉन Na। n नॉट इज इक्वल्स टू बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ एटम और Na इज इक्वल्स टू होता है एवोगैड्रो नंबर। मुझे क्या है, मेरे पास मोल्स तो आएंगे, ठीक है, सॉरी ये नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, यहाँ पे मोल्स इज इक्वल्स टू नया फॉर्मूला आता है, तो मोल्स अपने पास है ही, तो अपने को क्या करना है, एन नॉट की वैल्यू क्या होगी, मोल्स इनटू Na, मोल्स इनटू Na, मोल्स की वैल्यू क्या है 0.01 इनटू Na की वैल्यू क्या है 6.023 इनटू 10 टू पावर 23 एटम्स पर मोल। ठीक है, मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, 10 टू पावर 23। अरे एक ना बेटा, 10 टू पावर ये 0.01 नहीं आएगा, 0.1 आएगा, 0.1 मोल, ये 0.1, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स। ठीक है, आ रहे बात समझ में आपके, लेकिन 23 क्यों आएगा, क्योंकि एक पॉइंट भी तो है बाद में, ये कितना होगा 22 एटम्स। ठीक है, 6.023 इंटू 10 टू पावर 22 एटम्स होंगे 2.3 ग्राम्स किसमें, सोडियम एटम्स। क्लियर है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। One minute, students. मॉल्स को कैलकुलेट करने का फर्स्ट फॉर्मूला हमने क्या जान लिया, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सेकंड फॉर्मूला की बात करते हैं, तो मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन नॉट अपॉन Na, एन नॉट अपॉन Na। तो अपन जैसे बात करें कि अपने पास क्या है, एक एग्जांपल इस पे और ले लेते हैं अपन, ये अपने पास है 3.01 इंटू 10 टू पावर 23 एटम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके थ्रू आपको क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, अपने पास क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 3.01 इंटू 10 टू पावर 23 Na, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या हो गई 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये कैंसिल क्या गया 1/2, दैट मीन्स 0.5 मोल्स। इससे क्या निकल के आ गया आपके 0.5 मोल्स निकल कर आ गए। ठीक है, अब एक अगर बात करें थर्ड फॉर्मूले में, ठीक है, अगर किसी वॉल्यूम की बात करें, ठीक है,
किसी वॉल्यूम में जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 11.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 11.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इसका वॉल्यूम दे दिया आपने, ठीक है, क्या दे दिया 11.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है इसका वॉल्यूम है। तो अगर इस केस में मॉल कैलकुलेट करने की बात करें तो वहां पे क्या होगा, गिवन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, गैस में वॉल्यूम आता है और गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 ये फिक्स वैल्यू होती है। अगर इस केस में अपन इसको वैल्यू को फाइंड आउट करें तो 11.2 अपॉन 22.4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0.5 मोल्स, ठीक है, ये क्या निकल गया 0.5 मोल्स निकल कर आ गया अपने को, ठीक है। तो अपने पास तीन फॉर्मूला होंगे बेटा, एक तो वेट इन ग्राम, एक सोडियम सॉरी क्या नाम है इसका एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल कैलकुलेट कर दिए, और थर्ड है अगर अपने पास का वॉल्यूम दिया गया हो तो उस वॉल्यूम के थ्रू भी क्या कर रहे हैं अपन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में आपके? चल अब एक छोटे से टॉपिक की और बात करते हैं, उस छोटे से टॉपिक का नाम है मोलर मास। देखो मोलर मास से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और जानते हैं, मोलर मास से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और जानते हैं कि अगर क्या बोलते हैं मोल्स आए हो तो मोल्स को अपन करते हैं इंटरचेंज एक दूसरे में किस तरीके से करते हैं। देखो समझना है इसको, मोल्स है आपके पास, ठीक है, अगर आप मोल्स को किसी भी मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, अगर मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे तो उस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। अरे और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दे किससे एवोगाड्रो नंबर से, तो अपने पास क्या कैलकुलेट होगा मोल्स कैलकुलेट हो जाते हैं। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? सेकंड थिंग समझो, अगर अपन मोल्स को क्या करें डिवाइड करें मोलर मास से, किससे करें डिवाइड करें मोलर मास से, अगर मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो उस केस में अपने को क्या मिलता है यहां पर मास मिलता है, मास ऑफ अ सब्सटेंस मिल जाता है। और अगर अपन क्या करें मास को डिवाइड कर दे मोलर मास से, सॉरी मल्टीप्लाई कर दे मोलर मास से, तो उसमें किसमें क्या मिलता है मोल्स कैलकुलेट हो जाते हैं। दैट मीन्स इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी बना सकते हैं अपन कि मोल्स इसको डिनोट करते हैं एन से इज इक्वल्स टू W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एंड नॉट अपॉन एन ए। इस फॉर्मूले के थ्रू अपन किसी भी सब्सटेंस का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब एक छोटे से टॉपिक की बात कर रहे हैं कि मोलर मास क्या होता है। मोलर मास देखो बस थोड़ा सा हो मोलर मास, मोलर मास का मीन्स क्या होता है? देखो मोलर मास को अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज द मीन ऑफ मोलर मास, तो हम बोलेंगे मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस,
mass of 1 mole substance in ग्राम। अगर किसी भी सब्सटेंस के मास को ग्राम में, किसी भी 1 मोल सब्सटेंस के मास को ग्राम में अपन रिप्रेजेंट कर दें तो अपन उसे क्या करते हैं, मोलर मास करते हैं। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। एग्जांपल्स की बात करें, जैसे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ये बोलेंगे। मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ये होगा मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इनटू इसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एन, एवोगाड्रो नंबर। अब देखो इसका कितना आएगा, 16 am इंटू 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाय Na। ठीक है, अब सुनना कि 1 AMU, 1 AMU याद रखना इस बात को, 1 AMU इक्वल्स टू होता है 1/Na ग्राम। ठीक है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि 16 इंटू 1/Na ग्राम। Na से Na कैंसिल आउट, तो ये क्या बनेगा 16 ग्राम। तो इसे अपन कहेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स के। ठीक है, आ रही बात समझ में। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, वो क्या होता है 14 AMU। ठीक है, लेकिन इसे मोलर मास में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा 14 ग्राम। ये क्या हो जाएगा मोलर मास। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जिस टॉपिक के बारे में जाना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोल